ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। आज का दिन आपका बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के दिन का हमारा टॉप गेनर वो है ईपीएल। अब तक इसने 7% का इंट्राडे का मोमेंटम बना के दिया हुआ है। लाइव ट्रेड मैंने इसमें किया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्लेस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और उसमें एक वीडियो है, एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस ट्रेड को आज लिया था जो बॉटम में मेरा पोजीशन बना था। अब तक इसने करीबन 7% का इंट्राडे का मोमेंटम बना के दिया हुआ है। इस वीडियो पे यहाँ पर भी देखेंगे कि इसको मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्या वो पॉइंट है, किस पॉइंट को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, सारा कुछ चर्चा करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि इस स्टॉक को कहाँ पर मैंने अपडेट किया था। तो ये मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस टेलीग्राम चैनल के किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन जो मैंने अपडेट किया था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉर्निंग पे मैंने अपडेट दिया था। मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग कर रहा था इसके ऊपर ही कि वन स्टॉप सोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने प्रीमियम ग्रुप में ये मैंने अपडेट किया था मॉर्निंग पे, और उसके बाद मैंने 2 ट्रेड लिए थे, ईकेसी एंड ईपीएल, ठीक है। ईपीएल पे ज़्यादा फोकस था मेरा, और इसने अब तक अगर आप देखेंगे इसमें मेरा बाइंग प्राइस क्या था, 224 के आसपास बाइंग प्राइस था, और अब तक इसने 234 के आसपास मोमेंटम बना के दिया हुआ है। इंट्राडे में करीबन 3 से 4% के आसपास रिटर्न है, जो कि डिसेंट रिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। स्टॉक सिलेक्शंस, मनी मैनेजमेंट, कैसे क्या करना है, इसमें मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है मैंने सारा कुछ, जो आगे चल के वन स्टॉप सोल्यूशन में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे, और यही स्टॉक्स मैंने आज से ठीक 2-3 दिन पहले यानी कि 9 तारीख को मैंने आप लोगों को अपडेट किया था इसी स्टॉक्स के बारे में। अगर आप जाके चेक करेंगे 9 तारीख को मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था आप लोगों के साथ, और वो स्क्रीनशॉट था ये। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि यहाँ पर एक ऐसा वाला सिचुएशन बन रहा है, जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस दिन मैंने कहा भी था कि देखो हो सकती है कि उस दिन कोई मोमेंटम ना आए, तो ये कभी मत सोचना कि अरे सर मोमेंटम नहीं आया अब तो क्या हो गया, आप क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो चीज़ों को समझना, जब आप इन डिप्थ चीज़ों को समझते हैं ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक व्यू देने वाला हूँ कि ये जो ऊपर जाएगा, ये व्यू हमने कैसे और कहाँ से कलेक्ट किया। सबसे पहले मंथली में चलते हैं, ठीक है। मंथली में चलने के बाद अगर आप देखेंगे, जितने भी लोग अभी मंथली में देखेंगे ना, वो कहेंगे सर इसको तो और ऊपर जाना है, ये तो ब्रेकआउट कर रहा है सर इस जोन से, इसको तो और ऊपर जाना है, इसको तो यहाँ तक आना है। तो सबसे पहले उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो जिनका डायरेक्शन चेंज है, वो ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, इसका डायरेक्शन चेंज है तब जाके ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद वीकली में आते हैं। चलो वीकली में क्या कंडीशंस है, वीकली में ये क्या कर रहा था, वीकली में वो अपने जोन से निकल रहा था, कंफर्ट जोन से। उसके बाद आएंगे तो इस जोन से अब वो मोमेंटम बना रहा था, ये वो जोन था, ठीक है। आज मोमेंटम बनाएगा, कैसे पता चला, 1 आवर पे आए। 1 आवर पे आने के बाद क्या हुआ, 1 आवर पे आने के बाद हमें पता चला कि देखो आज जो कैंडल बन रहा था ना, मॉर्निंग का पहला कैंडल, इसका कितने % का बन रहा था, करीबन अगर आप देखेंगे तो मैंने 224 यानी कि इस जोन के आसपास कहीं पर पोजिशन बनाया था, इस जोन के आसपास, यानी कि मॉर्निंग का पहला कैंडल कितने % का बन रहा था, अगर आप चेक करेंगे वो करीबन 3% का बन रहा था। अभी कितना चल रहा है, करीबन 8% के आसपास ही मोमेंटम बना रहा है, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जब मॉर्निंग का पहला कैंडल बन रहा था 3% के आसपास, तो मैंने डिसाइड किया कि आज यही टॉप गिनर बनेगा। अगर आप इस जो मैं सीक्वेंस ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, कैसे मैं टॉप गेनर को आइडेंटिफाई करता हूँ, अगर आपने हर एक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा पहला काम यही होता है कि मॉर्निंग में कौन 3% 4% मोमेंटम बना रहा है उनको आइडेंटिफाई करो, और उनका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है। तो उस दिन जब मैंने दिया था, उस दिन कुछ खास मोमेंटम नहीं आया था, तो लोग परेशान हो गए कि सर क्यों नहीं आ रहा। अब देखो, आपने स्टडी नहीं किया ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको एक स्टॉक के डायरेक्शन के बारे में पता है, अब मैं इसमें इंट्राडे करूंगा मल्टीपल टाइम, मैं इसमें स्विंग ट्रेड करूंगा, कन्विक्शंस मेरा है, पोजीशन साइजिंग में अपने हिसाब से कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। हमें सबसे पहले ना ये समझना है कि स्टॉक कहाँ जाएगा, क्या इसका डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाता है ना, जब इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस आता है और ये क्लियर हो जाता है ये व्यू, उसके बाद ना बाकी चीज़ें बहुत आसान होता है। जब मैंने पोजीशन बनाए, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने पोजीशंस बनाए ना, यहाँ पर ये हो सकता है कि आज के दिन का ये करीबन 10-12% ये ऊपर भी जा सकते हैं। जब मैंने पोजीशन बनाया ना, पोजीशन बनाने के बाद ये नीचे आया था, ठीक है। पोजीशन बनाने के बाद ये तो अभी आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये रेड कैंडल था, एक्जैक्टली इस कैंडल पे मेरा पोजीशन बना था, वो ऊपर गया था, यहाँ से वो नीचे आया था। तो मैंने पहले 3000 क्वांटिटी ऐड किया था, बाद में मैंने 1000 वापस से ऐड किया था, ठीक है। तो ये नीचे आया था, उसके बाद यहाँ पर मेरा पोजीशन बना। तो दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है तो आराम से मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मेरे फेवर पे है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हूँ,
तो सबसे पहले तो किसी भी स्टॉक में कोई भी अगर कह रहा है ना कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है, खुद जाओ, स्टडी करो, सेल्फ कन्विक्शन आना चाहिए कि नहीं मुझे लग रहा है कि ये जाएगा। अगर आपका सेल्फ कन्विक्शन है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस जोन के आसपास क्या हो रहा था, एज इट इज़ वही चीज़ कि यहाँ पर पैसा पंप हो रहा था, जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था और मंथली में डायरेक्शन चेंज था, सारा कुछ मेरे फेवर पे था। तो हमने प्लान किया। अब रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, अब जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, अब रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं कि देखो भाई अब मुझे ट्रेड करना है इसमें, अब मुझे इसमें ट्रेड करना है। अब रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये जाएगा ऊपर, अब इस लेवल को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जाएगा। तो देखिए हमने कहाँ पर ट्रेड किया वो समझिए, ठीक है। तो चीज़ों को आपको समझना होगा कि मोमेंटम जो आता है वो इंटरडे में आता भले ही है, लेकिन इसका डायरेक्शन और बाकी जो चीज़ें हैं वो हायर टाइम फ्रेम डिसाइड करता है। जैसे कि रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, जाएगा ऊपर, रेंज है, सारा कुछ है ऊपर, अपने हिसाब से ये चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये वैसे भी अप ट्रेंड का ही स्टॉक है, राइट। इसने अब तक अपने लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये जा रहा है अपने हिसाब से, राइट। तो जब सारी चीज़ों को एक पॉइंट पे आप लाते हैं तो ही ये आपको 100% सेटिस्फाइड कर पाते हैं कि नहीं अब मुझे जाना है, इसी जोन से जाना है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें, काम करें, सीक्वेंस को मिलाइए और मेरे बाकी वीडियोस को जाके चेक करिए, सीक्वेंस को मिलाइए कि टॉप गेनर अगर बनना है तो उसको क्या क्या करना होगा। हर एक पॉइंट को नोट करिए, हर एक पॉइंट को अगर डिटेल में नोट करेंगे ना, मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशंस ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को मिलाइए कि कैसे एक स्टॉक ऊपर जाता है, क्या नेचर है, या आज के दिन का टॉप गेनर है। हालांकि अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, चलो निफ्टी दिखाता हूँ मैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी को में कोई खास मोमेंटम नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करूँ तो इसमें क्या है, इसमें भी खास कोई मोमेंटम नहीं, उल्टा गिरावट है, 1.5% के आसपास ये गिरा था मॉर्निंग पे। तो अब आज तो मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसे मार्केट में हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो टॉप गेनर है। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में था, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। अब वॉच लिस्ट में आने के लिए मैंने मेहनत किया, मैंने चीज़ों को देखा समझा, तब जाके मेरे वॉच लिस्ट में आया, है ना। तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा। मैन्युअली चार्ट चेक करो, स्कैनर के पीछे मत भागो, मैन्युअली चेक करो, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस को जाकर चेक करिए, इस सीरीज़ के पुराने वीडियो को जाकर चेक करें, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में और जानने में।